Assalamu alaikum dear students, welcome to you all in online class of BSc Botany. Today we are going to start our next chapter, that is chapter 18 सेकेंडरी ग्रोथ। इसमें मैं आपको जर्नल इंट्रोडक्शन दूंगी सेकेंडरी ग्रोथ का। इसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोटिलीडन स्टेम, वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये सेकेंडरी ग्रोथ के हवाले से जो पॉइंट्स हैं वो तो आपने ब्रीफली इंट्रोडक्शन के हवाले से करने, ठीक है। सबसे पहले सेकेंडरी आपने पढ़ा है कि ओवरऑल ग्रोथ जो है इरिवर्सिबल चेंज है इन साइज़ ऑफ प्लांट, क्योंकि हम प्लांट की बात कर रहे हैं, और इरिवर्सिबल है। एक बार अगर साइज़ इंक्रीज़ हो जाए तो उसके बाद रिड्यूस नहीं होता, लेंथ इंक्रीज़ हो जाए या विड्थ इंक्रीज़ हो जाए। तो ग्रोथ को हम डिवाइड करते हैं टू टाइप्स में, बेसिकली प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ। एज यू ऑल नोस कि प्राइमरी ग्रोथ जो है बेसिकली ये क्या है, ये किसी भी प्लांट की लेंथ जब इंक्रीज़ हो रही होती है तो उसे हम प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। इसी तरह जब किसी भी प्लांट की विड्थ इंक्रीज़ होती है तो हम उसको सेकेंडरी ग्रोथ का नाम देते हैं। अब तो सेकेंडरी ग्रोथ में बेसिकली हम कहते हैं इट इज़ अ इंक्रीज इन द थिकनेस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द सेकेंडरी टिश्यूज़ फ्रॉम द वेस्कुलर कैम्बियम और द कॉर्क कैम्बियम, ठीक है। इनकी कॉर्क कैम्बियम या वेस्कुलर कैम्बियम में से किसी की भी एक्टिविटी की वजह से जो ग्रोथ है, जिससे प्लांट की थिकनेस इंक्रीज होती है, उसे हम सेकेंडरी ग्रोथ का नाम देते हैं। अब सेकेंडरी ग्रोथ जो है हम कहते हैं ये मोस्टली करेक्टरिस्टिक फीचर है जिम्नोस्पर्म और डाइकोटिलीडन यानी एंजियोस्पर्म्स के मेंबर्स का। और प्राइमरी ग्रोथ की जैसे ही कंप्लीट होती है, आपको पता है प्राइमरी ग्रोथ एपिकल मेरिस्टेम की एक्टिविटी की वजह से हो रही होती है, तो जैसे ही वो कंप्लीट होती है उसके बाद सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो लेटरल मेरिस्टेम और कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से होना शुरू हो जाती है। उन्हें हम सेकेंडरी टिश्यूज़ का नाम देते हैं जो इस ग्रोथ के दौरान बनते हैं। सेकेंडरी टिश्यूज़ दो तरह के हैं, एक वेस्कुलर टिश्यूज़ हैं और दूसरे कॉर्क या फेलोडम हैं। वेस्कुलर टिश्यूज़ आपको पता है डेवलप होते हैं फ्रॉम द वेस्कुलर कैम्बियम, जबकि कॉर्क और फेलोडम जो हैं वो फेलोजिन या कॉर्क कैम्बियम से अराइज होते हैं। इनमें मोनोकोटिलीडन और टेरिडोफाइट्स दोनों आते हैं जो कि अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं इन प्राइमरी प्लांट बॉडी, और दे डू नॉट ग्रो इन द थिकनेस बाय कैम्बियल एक्टिविटी, ठीक है। तो आपने इसमें याद रखना है कि दो तरह के कैम्बियम हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला कैम्बियम जो है वो हमारे पास वेस्कुलर कैम्बियम है, जिसे हम फेसिकुलर कैम्बियम का भी नाम देते हैं, और दूसरा फेलोजिन और कॉर्क कैम्बियम है, ठीक है। तो वेस्कुलर बंडल्स जो हैं यानी जाइलम और फ्लोएम वो आगे बनते हैं। पहले प्राइमरी जाइलम प्राइमरी फ्लोएम जिन्हें प्राइमरी वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं, उन्हें हम वेस्कुलर कैम्बियम या फेसिकुलर कैम्बियम का नाम देते हैं। फेसिकल का मतलब होता है बंडल। अच्छा, ग्रोथ कंटिन्यू रहती है और जो उसकी एपिडर्मिस है बाहर वाली वॉल वो रप्चर हो जाती है स्ट्रेच होने के बाद, और वहाँ पर एक न्यू प्रोटेक्टिव कवरिंग बनती है जिसे हम पेरिडर्म का नाम देते हैं, ठीक है। ये जिम्नोस्पर्म और डाइकॉट्स दोनों में बनती है। फिर पेरिडर्म जो है वो आगे बनती है बाय द एक्टिविटी ऑफ अ मेरिस्टेम जिसे हम फेलोजिन या कॉर्क कैम्बियम का नाम देते हैं। फेलोजिन जो है वो अराइज होती है इन द एपिडर्मल सब एपिडर्मल कॉर्टिकल रीजन एज वेल एज इन द फ्लोएम सेल्स ऑफ द स्टेम, ठीक है। तो ये बेसिकली सेकेंडरी ग्रोथ के हवाले से था। आगे वेस्कुलर कैम्बियम की बात की हुई है कि मेचोरिटी पर मोनोकॉट और डाइकॉट और ट्रीडोफाइट्स इवन उनमें प्राइमरी प्लांट बॉडी फंक्शनल हो जाती है, उनका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है, लेकिन डाइकॉट और जिम्नोस्पर्म्स में प्राइमरी ग्रोथ के बाद सेकेंडरी ग्रोथ भी थी, यानी मोनोकॉट और ट्रीडोफाइट में तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। आपने मोनोकॉटिलिडन प्लांट्स भी देखे, ग्रासेस वगैरह, उनकी विड्थ ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रही होती। लेकिन जो हमारे पास वुडी प्लांट्स हैं, उन वुडी प्लांट्स के अंदर जैसे डाइकॉट्स हैं या जिम्नोस्पर्म्स हैं, उनकी ग्रोथ भी होती है, थिकनेस भी और लेंथ भी दोनों, तो वो दोनों इंक्रीज हो रही होती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो सेकेंडरी ग्रोथ उनमें होती है। मोस्टली जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो होती है बायलेटरल मेरिस्टेम, जिसे हम द वेस्कुलर कैम्बियम, जो कि आगे सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यूज़ बनाने में इन्वॉल्व होता है, और ये जाइलम और फ्लोएम के दरमियान में लोकेटेड है। स्टेम और रूट में अगर हम देखें तो उसमें बेसिकली शेप ऑफ अ सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर शेप्ड है, और मोस्टली केसेस में कुकर बीटा फैमिली मेम्बर में ये ऑब्जर्व की गई है। सिमिलरली समटाइम ये स्ट्रैंड्स की फॉर्म में हो सकती है, स्ट्रिप्स की फॉर्म में हो सकती है, तो वो वेन्स और उनकी लीव्स की वेन्स और पेटियोल वगैरह के इर्द गिर्द भी आपको सेकेंडरी ग्रोथ होती हुई नज़र आती है। ओरिजिन ऑफ कैम्बियम की बात करें तो बेसिकली प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यू आफ्टर मैचुरेशन ऑफ प्रो कैम्बियम स्ट्रैंड डेवलप हुआ होता है। तो प्लांट्स में जहाँ से सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है, उसके बाद जितने भी सेल्स हैं प्रो कैम्बियम स्ट्रैंड के वो मेच्योर होते हैं और आगे वेस्कुलर टिश्यूज़ में डेवलप हो जाते हैं।
जबकि प्लांट आगे सेकेंडरी ग्रोथ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर दोबारा से वही दिया हुआ है, इंटर फेसिकुलर मेरिस्टेम है और फेसिकुलर मेरिस्टेम है, सॉरी फेसिकुलर कैम्बियम और इंटर फेसिकुलर कैम्बियम है। तो आपने जस्ट ये याद रखना है कि वो कैम्बियम जो अराइज हो रहा है विद इन द बंडल ऑफ द प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यू ऑफ स्टेम उसे हम फेसिकुलर कैम्बियम कह रहे हैं, जबकि जो फेसिकुलर कैम्बियम्स जिसकी स्ट्रिप्स मौजूद है वो आपस में ज्वाइन कर जाए बाय एडिशनल कैम्बियम स्ट्रिप्स, उन्हें हम इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो ये पैरेन्काइमा सेल्स यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं जिसे इंटरफेसिकुलर पैरेन्काइमा सेल्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपने बस इसमें से ये मेन पॉइंट ही जस्ट करना है। सेल टाइप्स की बात करते हैं। सेल टाइप्स जो हैं वो दो टाइप्स हैं सेल्स की, फ्यूजीफॉर्म इनिशियल और रे इनिशियल। ये आप पीछे भी पढ़ते आए हैं फ्यूजीफॉर्म इनिशियल और रे इनिशियल, तो यहाँ उनकी डिस्क्रिप्शन भी दी हुई है। फ्यूजीफॉर्म एक्चुअली इलोंगेटेड सेल्स हैं जिनके एंड टेपरिंग होते हैं, यानी स्पिंडल शेप होते हैं, और इनका काम जाइलम और फ्लोएम बनाना है, जो लॉन्ग एक्सेस में अरेंज हुए हुए होंगे पैरेलल टू द ऑर्गन। ठीक है, यानी लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस वाले पैरेन्काइमा होंगे। इन्हें ट्रेकीड्स, फाइबर, सीव सेल्स, इसी तरह जाइलम पैरेन्काइमा सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल, ये सब डेवलप होते हैं फ्रॉम द फ्यूजीफॉर्म इनिशियल। रे इनिशियल की बात करें तो रे इनिशियल आइसोडायमेट्रिक है, सेम डायमीटर के शॉर्ट सेल्स हैं रिलेटिवली, और इन्हें रे इनिशियल्स या रे सेल्स भी कहा जाता है, रेडियल सिस्टम से क्योंकि अराइज होते हैं, और इनमें जाइलम और फ्लोएम जो है वो इन सेल से बनते हैं। कैम्बियम सेल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा वैक्यूलेटेड है, इनमें वैक्यूल मौजूद होते हैं, इनकी वॉल्स में प्राइमरी पिट फील्ड्स और प्लाज्मोडेस्माटा मौजूद है जिनके ज़रिए कनेक्शन होता है आपस में। इसी तरह से जो रेडियल वॉल है वो बहुत ज़्यादा थिकर है दैन टेंजेंशियल वॉल्स, जो कि एक ख़ास एंगल्स के ऊपर मौजूद हैं, और पर्टिकुलरली डोरमेंसी टाइम पीरियड में जब सीड अपनी कोई एक्टिविटी शो नहीं कर, जब सीड ग्रो नहीं कर रहा होता तब बेसिकली ये बन रही होती है। अच्छा, टाइप्स ऑफ कैम्बियम उसके बाद आपने करना, टू टाइप्स हैं कैम्बियम की, स्ट्रेटिफाइड है और नॉन स्ट्रेटिफाइड है। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड या स्टोरिड कैम्बियम जो है बेसिकली वो फ्यूजीफॉर्म इनिशियल्स उसमें अरेंज होते हैं हॉरिजॉन्टल रोज के अंदर, जबकि नॉन स्ट्रेटिफाइड में वो पार्शली एक दूसरे को ओवरलैप कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज नहीं होती उसमें। ठीक है, तो टेमेरिक्स के अंदर स्ट्रेटिफाइड, जबकि बाकी नॉन स्ट्रेटिफाइड ज़्यादा कॉमनली प्लांट्स के अंदर एग्जिस्ट करती है। अब मूव करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोटिलीडन स्टेम में। ठीक है, प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें डाइकोट स्टेम के अंदर, तो उसमें बेसिकली एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, स्टील और पिथ मौजूद है। वेस्कुलर बंडल जो डाइकोट स्टेम के हैं वो कोलेटरल और ओपन है, यानी बंडल की फॉर्म में है। ठीक है, लेकिन उसमें जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज़ कैम्बियम से सेपरेट हुए हुए हैं। वेस्कुलर कैम्बियम जो है वो बंडल्स की फॉर्म में जो होता है, आपने पढ़ा वेस्किकुलर कैम्बियम कहलाता है, जबकि जो बैंड्स उन दो को कनेक्ट करते हैं आपस में, दो बंडल्स को, उन्हें हम इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का नाम देते हैं, जो कि पैरेन्काइमा सेल्स की मदद से ओरिजिनेट होते हैं। फिर हमने कहा था कि रिंग मौजूद होती है जो कि इंटरफेसिकुलर कैम्बियम को ज्वाइन करती है स्ट्रिप्स ऑफ फेसिकुलर कैम्बियम के साथ, रिंग फॉर्म में, उसे कैम्बियल रिंग्स का नाम देते हैं हम। ठीक है, और completely formed cambium of the stem has a shape of a hollow cylinder। जब वो completely बन जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे वो सिलेंडर शेप्ड है। डाइकॉट्स के अंदर अगर हम देखें तो प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं होते, बल्कि सेपरेट बंडल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, यानी क्लोज सिलेंडर्स की फॉर्म में। अच्छा, इसमें हम बात करते हैं कि जो कैम्बियम है, कैम्बियम सेल वो डिवाइड होता है, डायरेक्शन उसकी पैरेलल होती है विद एपिडर्मिस। इसमें पहले फ्यूजीफॉर्म सेल्स बनाते हैं, इसी तरह से कैम्बियम रिंग जो है वो डिवाइड करती है इनटू द टू सेल्स, और डॉटर सेल्स जो हैं वो मेरिस्टमेटिक रहते हैं, जिन्हें हम परसिस्टेंट मेरिस्टमेटिक सेल्स का नाम देते हैं, और यही बाद में बाकी जो हैं वो डिफ्रेंशिएट होते हैं परमानेंट टिश्यूज़ में, जैसे जाइलम और फ्लोएम के अंदर। फिर कैम्बियम सेल दोनों साइड पर डिवाइड होते हैं, जाइलम और फ्लोएम की तरफ टेंजेंशियल डिवीजन्स में, और डॉटर सेल्स जो हैं वो जाइलम बनाते हैं, जिन्हें हम जाइलम मदर सेल्स कहते हैं, और इसी तरह से फ्लोएम की तरफ जो बनेंगे वो फ्लोएम मदर सेल्स होंगे। जाइलम मदर सेल फिर डेवलप हो जाएंगी सेकेंडरी जाइलम में, जिनमें वेसल, फाइबर, ट्रेकीड, जाइलम पैरेन्काइमा है। फ्लोएम मदर सेल्स आगे सेकेंडरी फ्लोएम बनाएंगे, जिनमें सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, बास्ट फाइबर्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स होंगे। ये आपको डायग्राम भी दी हुई है एक सेकेंडरी ग्रोथ के हवाले से। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये बंडल रिंग, वेस्कुलर बंडल कोलेटरल ओपन है, रिंग्स की फॉर्म में मौजूद है, बाय एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, फिर प्राइमरी फ्लोएम है,
प्राइमरी जाइलम और उसके बीच में जो लाइंस हैं वो शो करें कैम्बियम यानी फेसिकुलर कैम्बियम्स को, ठीक है। ये आप देख सकते हो कि दो कैम्बियम्स को बीच में से ज्वाइन किया हुआ रिंग्स में लाइन ने, जिन्हें हम इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का नाम देते हैं। सेंटर में पिथ भी मौजूद है। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है जो कि सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान आप ऑब्जर्व कर सकते हो डिफरेंट तरह से। मेचोरिटी पे फिर हम बात करते हैं। मेचोरिटी पे सेकेंडरी जाइलम जो है वो बल्क बना लेता है स्टेम का, जबकि इसी प्रेशर की वजह से फ्लोएम और कैम्बियम जो है वो बाहर की तरफ पुश हो जाते हैं, जबकि प्राइमरी फ्लोएम जो है वो क्रश हो जाता है इससे। ठीक है, जब सेकेंडरी फ्लोएम की ग्रोथ होती है तो वो बाहर की तरफ हम मूव करना शुरू हो जाते हैं। सेल्स ग्रो ज़्यादा होने की वजह से जो प्राइमरी फ्लोएम है वो आहिस्ता आहिस्ता क्रशिंग की तरफ चला जाता है, क्रश हो जाता है, उसके सेल्स क्रश हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह जाइलम भी अपनी थिकनेस को इंक्रीज़ करता है। पिथ जो है वो प्राइम जाइलम के दरमियान फिर डी शेप हो जाती है। प्राइमरी जाइलम टिश्यूज़ भी नॉन फंक्शनल हो जाते हैं। यानी सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से सेकेंडरी फ्लोएम हमेशा आउटसाइड में बनता है प्राइमरी फ्लोएम के, और वो नॉन फंक्शनल हो, इस तरह से नॉन फंक्शनल हो जाएगा। जबकि कॉर्टिकल सेल डिवाइड करते हैं और अपना सर्कमफेरेंस इंक्रीज़ करते हैं, जिससे सम टाइम वो उसके भी कुछ सेल्स जो हैं वो क्रश होना शुरू हो जाते हैं। एपिडर्मिस जो है वह सर्कमफेरेंस इंक्रीज़ करती है। एपिडर्मिस रिप्लेस हो जाती है बाय पेरिडम, या आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ के बाद होता है। हर्बेशियस स्टेम में कैम्बियम रिंग जो है वो एक्टिव रहती है फॉर ओनली 1 सीजन। ठीक है, बाकी एरियल स्टेम या एरियल स्टेम जो है वो उसमें डिवाइड हो जाता है, सॉरी डाई हो जाता है। जबकि वुडी प्लांट में वो एक्टिव रहता है फॉर सेवरल ईयर, इवन कॉन्टीन्यूसली प्रोड्यूसिंग द जाइलम एंड फ्लोएम। फिर पेरिडम की बात करते हैं। पेरिडम जो है वो एक्चुअली एक प्रोटेक्टिव टिश्यू है जो कि डेवलप हो रही है एपिडर्मिस से रूट और स्टेम में। और ये कब बनती है? जब प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, यानी गिर्थ ऑफ प्लांट इंक्रीज होती है, उसमें एपिडर्मिस डिस्ट्रॉय हो जाती है। पेरिडम जो है वो रूट और स्टेम में रूट और स्टेम में मौजूद होती है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स के मेंबर में। फिर स्ट्रक्चरली पेरिडम जो है उसमें 3 लेयर्स हैं फेलोजिन, जिसे कॉर्क कैम्बियम कहते हैं, जिसमें जो है बेसिकली मेरिस्टेम वो प्रोड्यूस कराता है पेरिडम को। फैलम है जिसे हम कॉर्क का नाम देते हैं, दैट प्रोड्यूस बाय द फेलोजिन टुवर्ड द आउटसाइड। और फेलोडर्म है जो रिजेंबल करती है कॉर्टिकल पेरेन्काइमा से, और उसमें इनर डेरिवेटिव्स भी मौजूद हैं फेलोजिन के। ठीक है, तो ये आपने बस इसके अंदर करना है। आपको फेलोजिन की डायग्राम भी दी हुई है। फैलम एपिडर्मिस है, फैलम की लेयर है, फिर फेलोजिन है, फेलोडर्म है, और कॉर्टेक्स के सेल्स जो हैं वो नजर आ रहे हैं। अकरेंस रहने दें, उसके बाद आपने जस्ट ब्रीफली फेलोजिन का स्ट्रक्चर कर लेना कि सेकेंडरी मेरिस्टेम है जो ओरिजिनेट हो रहा है फ्रॉम द डिफरेंशिएटेड सेल्स, और वो प्रोड्यूस करता है टिश्यूज़ ऑफ सेकेंडरी प्लांट बॉडी। ठीक है, फेलोजिन इसमें सिंपलर है एज़ कम्पेयर टू वेस्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर कैम्बियम, और बहुत इसमें एक से ज़्यादा इनिशियल सेल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, जो रेक्टेंगुलर भी हैं क्रॉस सेक्शंस में। ठीक है, और फेलोजिन जो है वो बेसिकली सिमिलर है टू वेस्कुलर कैम्बियम दैट एग्जिबिट द सीजनल एक्टिविटी। फैलम की बात करें तो जो फैलम यानी कॉर्क सेल्स के सेल्स हैं उनकी शेप पॉलीगोनल है और फ्लैट होते हैं थोड़े से। फिर ये कम्पैक्ट रेडियल रोज में अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो ये आगे इन्वॉल्व होते हैं। इनमें बेसिकली सेलुलोज ही मौजूद होता है, लेकिन सम टाइम इनमें लिग्निन और स्यूब्रिन की एक अमाउंट भी नजर आती है, से थिक वॉल्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये लिग्निफाइड हो सकते हैं, स्यूब्रिनाइज्ड हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है उनके स्ट्रक्चर के ऊपर। दो बेसिक टाइप के कॉर्क सेल्स हैं। कॉर्क सेल आपको पता है ये डेड सेल्स होते हैं एक्चुअली। ठीक है, दो तरह के हैं। थिन वॉल्ड सेल्स होते हैं जो हॉलो वाइडेंड हैं, थिक वॉल्ड होते हैं जो फ्लैट होते हैं, और उनमें रेजिन या टैनिन वगैरह, जैसे यूक्लिप्टस प्लांट के अंदर ऐसे ही होता है कि उनमें कोई ना कोई मटेरियल फिल हुआ हुआ होता है। फेलोडर्म की बात करें तो फेलोडर्म एक्चुअली लिविंग सेल्स हैं, लेकिन वो न्यू नॉन स्यूब्रिनाइज्ड वॉल के साथ उनमें स्यूब्रिन की डेपोजिशन नहीं होती। पैरेन्काइमा सेल से सिमिलर हैं। ठीक है, कॉर्टेक्स के स्ट्रक्चर कंटेंट दोनों सिमिलर होता है। इसी तरह से स्क्लेरट्स जो हैं और बहुत सारे स्पेशलाइज सेल्स जो हैं वो यहाँ फेलोडर्म के अंदर मौजूद होते हैं। डेवलपमेंट आपने नहीं करनी। फिर हम स्ट्रक्चर ऑफ वुड के हवाले से बात करते हैं कि वुड हमने कहा कि बिग ग्रोथ के रिजल्ट में ही प्रोड्यूस हो रही होती है, तो ये इनका स्ट्रक्चर जो है वो स्पीशी टू स्पीशी वेरी कर रहा होता है थोड़ा बहुत। इनमें स्टोरेड या नॉन स्टोरेड वुड जो है वो एग्जिस्ट करती है। स्टोरेड वुड जो है वो है दैट इज़ डिराइव फ्रॉम द स्टोरेड कैम्बियम, यानी कि वो फ्यूजीफॉर्म इनिशियल से हॉरिजॉन्टल रोज में जो अरेंज थे वहाँ से अराइज होंगे। जबकि नॉन स्टोरेड वुड जो है वो नॉन स्टोरेड कैम्बियम, यानी कि जो पैरेलली एक दूसरे के साथ अरेंज थे वहाँ, या ओवरलैप किया था पार्शली जिन्होंने, ये बेसिकली उनसे अराइज हो रही है।
जाइलम जो है वो स्टोरेड कैम्बियम से अराइज होता है, ठीक है, तो वो स्टोरेड भी हो सकता है। और इसी तरह से क्योंकि उनके अंदर जो सेल्स हैं वो वर्टिकल सिस्टम में अरेंज हुए में होंगे, उनमें ट्रेकिड्स, फाइबर ट्रेकिड, लिब्रिफॉर्म सेल्स हैं। इसी तरह जो एपिसिस होंगे एलिमेंट्स के, दीज आर एक्सटेंड बाय ग्रोथ, और उनमें जो है वो हॉरिजॉन्टल रोज जो है वो एग्जिस्ट करती हुई नजर आएंगी। जबकि स्टोरेज कंडीशन एसोसिएटेड होती है विद द शॉर्ट फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स एंड शॉर्ट वेसल मेंबर्स, ठीक है। तो ये फाइलोजेनेटिक करेक्टर भी इसमें इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ लेयर की बात करते हैं तो ये हमने एनुअल रिंग्स पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है इसमें कि ट्रांसफर सेक्शन में आपको प्लांट के अंदर रिंग्स नज़र आ रही होती हैं जो कि एक्चुअली सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से बनती है, कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से बनती है। तो इन्हें हम ग्रोथ रिंग्स कहते हैं। अगर ये ग्रोथ रिंग सीजनल है ये, या फिर ये जो ग्रोथ रिंग्स हैं ये एक ही बार सीजन में बन रही होती हैं, अब इसलिए हम सीजनल रिंग्स भी इन्हें कहते हैं। इन्हें एनुअल लेयर्स भी कहा जाता है, एनुअल रिंग्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो ग्रोथ रिंग्स, एनुअल रिंग्स और ग्रोथ लेयर्स या एनुअल लेयर्स सेम थिंग है। फिर सेकेंडरी ग्रोथ के रिजल्ट में जब क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होती है, एडवर्स होती है, डिजीज़ आ गए कोई, तो सेकेंड ग्रोथ लेयर जो है वो वुड के ऊपर अपीयर होना शुरू हो जाती है सीज़न के दौरान। ये जो एडिशनल लेयर है इसे हम फॉल्स एनुअल रिंग का नाम देते हैं। और एनुअल ग्रोथ इंक्रीमेंट जो है उसमें दो या दो से ज़्यादा रिंग्स जो है वो मल्टीपल रिंग्स, एनुअल रिंग्स कहलाता है। इसी तरह स्प्रिंग सीज़न में मोस्टली प्लांट्स जो है वो फेवरेबल होता है उनकी ग्रोथ के लिए। इसी तरह से एक ऑटम सीज़न होता है जो फेवरेबल है, सॉरी समर सीज़न, ठीक है। तो वो वुड जो कि लेस फाइब्रस होती है या बिल्कुल भी फाइब्रस नहीं होती उन्हें हम स्प्रिंग वुड या अर्ली वुड कहते हैं। इस तरह समर के अंदर ग्रोथ कंपैरेटिवली लेस होती है, उसमें नैरो डायमीटर्स की जो वेसल्स हैं वो बनती हैं, इसे हम वुड या समर वुड या लेट वुड का नाम भी देते हैं। यानी अकॉर्डिंग टू सीज़न, जैसे समर सीजन में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है तो उससे हम कहते हैं कि ये लेट वुड है, और जो स्प्रिंग सीज़न है उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है इसलिए हम उसको स्प्रिंग वुड या अर्ली वुड का नाम भी दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो आपने इसमें डेंड्रोक्रोनोलॉजी की डेफिनेशन करनी है। द एनुअल रिंग्स दैट आर फाउंड इन द डिसीडियस और एवरग्रीन प्लांट्स, जो पहले से जिनके लीफ फॉल हो जाते हैं या जो एवरग्रीन रहते हैं, दोनों प्लांट्स के अंदर टेम्परेट रीजन में आपको रिंग्स नज़र आती हैं। तो वो इन इन रिंग्स की मदद से आप डिटर्मिन कर सकते हो द एज ऑफ अ प्लांट। आप इसमें काउंट कर लेंगे नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स, तो ये प्रोसेस कहलाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ठीक है। फिर सैपवुड और हार्डवुड है सेकेंडरी ग्रोथ के रिजल्ट में, जो कुछ वुड का पोर्शन एक्टिव रह जाता है जबकि कुछ जो है वो इनएक्टिव हो जाता है, यानी कि कुछ पार्ट जो है वो कंडक्शन में रोल अपना प्ले करता है, कुछ जो है वो बिल्कुल भी रोल प्ले नहीं करता। तो वो वुड जो कि कंडक्शन में अपना रोल प्ले करती है वो सैपवुड है, यानी एक्टिव पोर्शन ऑफ अ वुड। और हार्डवुड जो है डेट इज़ इनएक्टिव पोर्शन ऑफ अ वुड जो कि कंडक्शन में अपना रोल प्ले नहीं करती। फिर उसका फंक्शन क्या है हार्डवुड का? सैपवुड बेसिकली हम कहते हैं कि वो लाइट इन कलर है, ठीक है, और उसमें वेसल्स और फाइबर्स ज़्यादा अरेंज होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं। हार्डवुड जो है ड्यूरामेन भी उसे कहते हैं, ये डार्क इन कलर होती है, इनर रीजन में होती है और ये ज़्यादातर नॉन फंक्शनल होती है, इसका काम जस्ट और सिर्फ मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना है, ठीक है। सैपवुड और हार्डवुड में बेसिक डिफरेंस जो है वो इसका भी आता है एक्टिव और नॉन एक्टिव इनएक्टिव पोर्शन का, इसके अलावा स्टोरेज मटेरियल का, ठीक है। तो जो हार्डवुड है वो मटेरियल को अपने अंदर स्टोर करती है, जैसे कि वो रेजन्स को, गम्स को, फिर म्यूसिलेजिनस मटेरियल को अपने अंदर स्टोर कर लेगी। तो इस स्टोरेज की वजह से भी जो है ना वो प्लांट की ग्रोथ, प्लांट की एक्टिविटी जो है वो बेटर हो जाती है, उसकी सर्वाइवल एबिलिटी के वो उसको हमने वेपन के तौर पे मुख्तलिफ प्लांट्स के अगेंस्ट या इंसेक्ट्स के अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं। और बहुत सारे कमर्शियली भी इंपॉर्टेंट है ये केमिकल्स। फिर पोरस और नॉन पोरस वुड होती है, वो वुड जिसमें पोर्स मौजूद होंगे, पोरस होगी, जिसमें नहीं होंगे वो नॉन पोरस है। फिर इसी बेसिस पर हम रिंग्स को भी डिवाइड करते हैं, रिंग पोरस वुड होती है और डिफ्यूज पोरस वुड होती है। रिंग पोरस के अंदर वेसल्स जो है वो अनइक्वल डायमीटर की हैं, वेसल्स या पोर्स जो है वो अर्ली वुड में बन जाते हैं, वो लार्जर होते हैं एज़ कम्पेयर टू द लेट वुड। जबकि डिफ्यूज पोरस में वेसल्स जो हैं वो मोर लेस इक्वल डायमीटर के होते हैं, वो थ्रू आउट द स्प्रिंग वुड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक है। बार्क की बात करें तो बार्क लूज और नॉन टेक्निकल टर्म है जो हम ऐसे ही इस्तेमाल कर लेते हैं, समटाइम अप्लाई कर देते हैं उन सारे टिश्यूज़ के ऊपर जो वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर स्टेम में मौजूद है।
तो बार्क जो है एक्चुअली उसमें प्राइमरी फ्लोएम और कॉर्टेक्स इन द स्टेम आ जाते हैं विद द प्राइमरी टिश्यू, प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम आ जाता है कॉर्टेक्स और पेरिडम, ठीक है। तो या वैसे हम कहते हैं कि बाहर जो है वो जो भी मटेरियल मौजूद है हम उसको सबको बार्क कह रहे हैं, लेकिन एक्चुअली इसके अंदर प्राइमरी फ्लोएम आ जाता है, कॉर्टेक्स आ जाता है, ठीक है, और पेरिडर्म के सेल्स आ जाते हैं, ठीक है, विद द सेकेंडरी ग्रोथ। अच्छा, इसी तरह से वो सरफेस जो कि स्टेम के ऊपर अक्यूमुलेट हो जाती है बाय द एक्टिविटी ऑफ अ कॉर्क कैम, उसको भी हम बार कह देते हैं, जैसे पेरिडर्म डेवलप होती है बाय एपिडर्मिस, ठीक है। फिर वो सेपरेट हो जाती है बाय अ नॉन लिविंग लेयर ऑफ अ कॉर्क सेल फ्रॉम अ लिविंग टिश्यू। फिर टिश्यू लेयर जो है वो सेपरेट होकर डेड हो जाती है, इसीलिए जो हम टर्म बार्क है उसे रिस्ट्रिक्टेड सेंस में अप्लाई करते हैं, क्योंकि इसके अंदर स्पेसिफाइड सेल्स आते हैं, लेकिन हम ओवरऑल इनको एक ही जैसा जो है वो काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ आज का हमारा लेक्चर था जो ओवरऑल सेकेंडरी ग्रोथ से रेलिवेंट था, जिसमें हमने वुड के डिफरेंट पार्ट्स को, एनुअल रिंग्स को, बार्क्स को, और किस वजह से सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो हमने डिस्कस किया। इसको हमने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।